नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल जीवन सत्संग में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की व्रत विधि और व्रत कथा। तो चलिए जानते हैं व्रत की व्रत विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प ले। फिर मिठाई, फल, सेवैया, पूड़ी, सलगी ग्रहण कर व्रत शुरू करें। संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाए। भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाए। उनके सामने मोगरा या चंदन की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाए। मिट्टी के कलवे पर डोरी से स्वस्तिक बनाए। कलवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखे और रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें, इससे सौंदर्य बढ़ता है। इस दिन करवा चौथ की कथा, कहानी या फिर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। कलवे पर 13 बिंदी रखें और गेहूं का चावल और 13 दानों का हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद कलवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद ले और कलवा उन्हें दे दे। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार कलवा अलग रख ले। विशेष, चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखे और चंद्रमा को अर्घ्य दे। इसके बाद पति के आशीर्वाद ले, उन्हें भोजन कराए और स्वयं भी भोजन कर ले। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करे। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा भी थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से खूब बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे अपने उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवहार बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उन्हें अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। उसके छोटे भाई ने तो अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया है। उसके भाई बाद में अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। यह बौखला जाती है। मुहूर्त और कथा और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निर्णय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित कर दिखलाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है। उनके ऊपर उड़ने वाली मक्खियाँ, घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उनकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने जाती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले आओ, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उनसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है।
इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उनसे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उनका व्रत टूटा था, उनकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करते हैं, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सभी सुहागनों को मिले। धन्यवाद।